बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम इंग्लिश की जो बुनियाद है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिससे मेरी मुराद है टेंसेस। अब आप लोगों को पता है कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं टेंसेस जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसको मैं ज़रा ना उसके साथ लिंक करूँगी उर्दू के साथ भी, तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है और इसकी कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आप लोग इजीली इन टेंसेस को याद रखने का जो एक तरीका है उस वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इनको इजीली कैसे याद किया जा सकता है। क्योंकि बचपन से हमारे जहन में इसके एक जो खौफ है वो बिठाया गया है कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम लोग 12 के 12 टेंसेस यानी 4 डिविजन्स इसकी हैं, 4 इसकी डिविजन्स हैं, 4 इसकी डिविजन्स हैं, हम इनको कैसे कवर करेंगे। तो उस खौफ को आप लोगों ने अपने जहन से निकाल लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो ट्रिक्स बताऊंगी वो आप लोगों को इन टेंसेस को याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे मज़ीद टॉपिक्स जो हैं ईजी ट्रिक्स के साथ लाती रहूँ। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। इसमें आता है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। अब क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा उर्दू के साथ लिंक करूँगी, तो प्रेजेंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है ना, ये फेल हाल है। ठीक है, यानी इसमें हम लोग करंट टाइम के बारे में बात करते हैं, उसमें किए गए एक्शंस जो होते हैं या फिर उसमें अदा किए गए कोई काम जो होते हैं हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं इसकी पहली डिवीजन की तरफ। डिवीजन के पास जाने से पहले इसमें आपने याद रखना है इसकी जो लास्ट वर्ड्स हैं वो है या फिर ही, यानी वो काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, या वो काम कर रही है। इस तरह से जो इसके लास्ट में जो यूज़ होते हैं वो ये वाले 3 वर्ड्स होते हैं, अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखी जाए। सो बेसिकली द फर्स्ट डिवीजन इज सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बच्चों ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बयान करूँगी मैं आप लोगों को कि देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, और हमारे पास आ जाता है जस्ट इसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो कौन से यूज़ करते हैं, इज, आर, एम, हैज़, हैव। ठीक है, और ये किस किस के साथ यूज़ होते हैं मैं आप लोगों को ये भी आगे बताती जाऊंगी। और पास्ट में भी मैं आपको बताऊंगी कौन से यूज़ होते हैं, पास्ट में डिफरेंट थोड़े से यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ वापस आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में बच्चों मैंने आपको बताया सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस सब्जेक्ट को आपने जहन में रखना है। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, फाइल को, जो काम करने वाला होता है। तो इसमें हमारे पास नाउन्स आ सकते हैं, प्रोनाउंस। नाउन्स में अब जो पर्सन के नेम हैं, जैसे लेट्स सपोज सादिया नाम हो गया, रामीन नाम हो गया, हम लोग ऐसे नेम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखें, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको एग्जाम्पल एक ही दूंगी। ठीक है, यानी जितने भी इसके साथ ये जो एग्जाम्पल्स होंगी वो सारी सेम होंगी, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके कि इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है। सो बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, इसकी एग्जाम्पल होगी आई डू माई वर्क। ठीक है, अब इसमें आप लोग ये देखें, आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू क्या है, वर्ब है, और वर्ब की जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है वो डू है। आप लोगों को पता है कि डू, डिड, डन। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स है। अब ये डन जो है ये हमारे पास परफेक्ट में लगेगा, ये मैं अभी आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, मैं आगे इसी सेंटेंस को कंटिन्यू रखूंगी ताकि आप लोगों को जो डिफरेंस है वो समझ आ जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में बच्चों आप लोग ये याद रखें, कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो। ऑलराइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, किसमें, कंटिन्यूस टेंस में। और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कंटिन्यूस का वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर भी आईएनजी लगेगा, तो वो मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटिन्यूस की तरफ। यहाँ पर भी एज यूजुअल सब्जेक्ट इज द मेजर पार्ट, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से, इज, आर,
और am, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। ठीक हो गया बच्चों। इसी सेंटेंस को अगर मैं कन्वर्ट करूं प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो ये होगा आई एम डूइंग माई वर्क। ओके, सो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू विद ing। ठीक हो गया बच्चों। सो द नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों आप लोगों ने हमेशा याद रखना हैज़ और हैव, जो मैं आपको बताया था ना हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, तो यहाँ पे हैज़ और हैव जो है ये वाले यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है तो गौर से देखें अब आप लोग। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव यूज होगा। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव। अब बच्चों ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। यानी अगर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करनी हूँ ही, शी, इट, तो ये हमारे पास क्या है सिंगुलर है, दे विल कंटेन हैव, सॉरी हैज़। लेकिन अगर मैं वर्ड्स यूज करती हूँ जैसे आई, मी, यू, दे, तो इसमें कौन से वर्ड्स आ जाते हैं हैव। अब हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज विद सिंगुलर एंड दिस इज विद प्लूरल। यहाँ पे फिर हमारे पास परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ना आगे ऑब्जेक्ट भी लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना माई वर्क, सो दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट पार्ट। तो लाजमी नहीं है कि आप, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो ये आएगा नहीं, नहीं भाई यहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। मैं सिर्फ आपको इसकी मेजर चीजें ना याद रखने वाली मैं आपको वो बता रही हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसकी एग्जाम्पल पे चलें तो इसकी एग्जाम्पल की इसी को अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँ तो मैं लिखूंगी आई हैव डन माई वर्क। ठीक है बच्चों, अक्सर क्लास में बच्चे बोलते हैं मैम आई हैव डन माई वर्क, तो उसमें ये क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पास आ गया जी इसका सब्जेक्ट हैव, क्योंकि ये प्लूरल होता है मैंने अभी आपको बताया, और डन जो है वो डू की थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे आपको ऊपर मेंशन करके बताया था, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देन हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने आपको बताया कि परफेक्ट के साथ हैज हैव लगता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब परफेक्ट में यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस का वर्ड है तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इसकी थर्ड फॉर्म को रिमूव करके इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ इसकी आईएनजी नहीं लगता। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट हैज या फिर हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट जो है इसका आगे रिमेनिंग पार्ट जो है। ऑलराइट, और इसी एग्जाम्पल को लेते चलें तो इसमें आएगा, और इसके साथ जो है ना बच्चों ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा। ठीक है, सो द एग्जाम्पल विल बी आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। ऑलराइट, सो दिस इज द सब्जेक्ट, हैव बीन बिकॉज इट इज विद प्लूरल, और डूइंग मतलब डू फर्स्ट फॉर्म है तो इससे तो आईएनजी लग गया, एंड देन द ऑब्जेक्ट पार्ट। होपफुली आपको प्रेजेंट टेंस तो बहुत इजीली समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा हमें। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी और फ्यूचर टेंस की ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ आ गया है तो मैं आपको दोबारा बोलूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।